ब्रिटिशकालीन रेंजर कॉलेज का बालाघाट से जबलपुर शिफ्ट होने की खबर और बीज निगम के बालाघाट से सिवनी जाने के मामले में बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि बालाघाट की आवश्यकता और पहचान को किसी भी कीमत पर मिटने या हटने नहीं देंगे। इसके लिए वो जनता के साथ हर स्तर की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। सड़क से लेकर सदन तक बालाघाट के मान सम्मान के लिए वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आपको बता दें कि रेंजर कॉलेज के विस्थापन का मामला उजागर होने के बाद बालाघाट वासियों में नाराजगी है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बालाघाट की अमिट पहचान मिटाने का ये षड्यंत्र है और इसके विरोध में जन समर्थन लेकर रेंजर कॉलेज के विस्थापन को रोकने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। रेंजर कॉलेज के विस्थापन मामले में लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बालाघाट जिला हमारा एक सुंदर प्रकृति से सजा हुआ जिला है। यहाँ पे वन संपदा, खनिज संपदा, जल संपदा प्रचुर मात्रा में है और हम बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हमें लगता है कि प्रकृति ने इतना कुछ दिया है हमें। और इस परिस्थिति में यहाँ ब्रिटिश शासनकाल से रेंजर कॉलेज जो यहाँ संचालित है और वो विधिवत संचालन उसका चल रहा है, लेकिन अचानक अगर शासन के स्तर पे ये कार्रवाई हो रही है एक दुर्भावना के स्वरूप कि यहाँ से रेंजर कॉलेज को स्थानांतरित कर दिया जाएगा और जबलपुर जो हमारा संभाग मुख्यालय वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा, तो मैं तो इसको बिल्कुल भी उचित नहीं मानती, बल्कि मैं इसके पुरजोर विरोध करूंगी। मैं अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो अभी विधिवत हमें कोई इस तरह की जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें इस बारे में कोई विधिवत जानकारी प्रशासन की तरफ से या शासन स्तर पे नहीं दी गई है। लेकिन जैसा कि आपके माध्यम से, अन्य माध्यमों से मुझे ये भी जानकारी मिलती जा रही है कि रेंजर कॉलेज को स्थानांतरित करने की योजना शासन स्तर पे बन रही है और निकट भविष्य में ये यहाँ से उठकर जबलपुर चला जाएगा। तो ये बहुत दुखद बात है, अफसोस की बात है कि हमारा बालाघाट जिला जब हर तरह से साधन संपन्न है, प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमको उसको बचाना है, ना कि हमको उसको उजाड़ना है। और यहाँ पे जैसा कि आपने कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि वनों की बहुतायत है, वन्य प्राणियों की बहुतायत है। हालांकि बालाघाट वन विभाग की सीसीएफ और रेंजर कॉलेज के प्राचार्य ईपी सेंगर ने कहा है कि रेंजर कॉलेज के जबलपुर स्थानांतरण को लेकर अभी कोई आधिकारिक आदेश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, ट्रेनिंग के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि उनकी मतलब उत्कृष्ट तरीके की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही जो है वो लंबे समय तक 30-32 साल 35 साल वो सेवा देते हैं विभाग में, तो वो एक तरह से फाउंडेशन है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग उनकी उत्कृष्ट गुणवत्ता की हो, ये हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसके लिए जो बालाघाट है थोड़ा रिमोट में ज़िला है, उसके कारण से यहाँ पर जो हमारी ट्रेनिंग के लिए फैकल्टी की आवश्यकता होती है, उतनी फैकल्टी की व्यवस्था यहाँ कर पाना अत्यंत कठिन रहता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बाहर से भी फैकल्टी को बुलाते हैं बीच में, तो वो यहाँ पे जो आने जाने के साधन हैं वो उतने अच्छे बेहतर नहीं हैं, सुविधाएं नहीं है, ट्रेन सुविधा नहीं है, नज़दीक कोई एयरपोर्ट सुविधा नहीं है पास की, और या बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है। तो उस कारण से लोग बाहर से भी आने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं इसको लेके। और जहाँ तक रेंजर्स कॉलेज में पदस्थापना को लेकर है, तो वो उसमें भी चूँकि इंटीरियर में थोड़ा रिमोट में होने के कारण यहाँ पर कोई डिप्टेशन पे भी नहीं आना चाहता है, और वैसे भी कोई विलिंगनेस से पोस्टिंग लेकर के आने में थोड़ा दिक्कत तो लोगों को लगती है। तो ये एक कारण है। तो जबलपुर में शिफ्ट होगा तो वहाँ पर इन सब चीज़ों से की मतलब एक तरह से उनको सुविधा मिल जाएगी। मध्य प्रदेश बीज निगम के सिवनी जाने का मामला हो या फिर रेंजर कॉलेज का संभाग मुख्यालय जबलपुर शिफ्ट होने की खबर, ये बालाघाट जिले वासियों के लिए दुखद खबर है। बहरहाल रेंजर कॉलेज को लेकर बालाघाट बनाम जबलपुर का स्थानांतरण वाला गोपनीय खेल दिलचस्प होता जा रहा है। पंजाब केसरी के लिए बालाघाट से हरीश लेलहारी की रिपोर्ट।